देखिए, मध्य प्रदेश में बादल आफत बनकर टूटे हैं। काले बादल मध्य प्रदेश में लगातार कहर बनकर आए हैं और नतीजा यह हुआ कि राज्य के कई जिलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गांव टापू बन गए, कई शहर तालाब बन चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में आए जल प्रलय की ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ का पानी जब बस्तियों में घुसता है तो अपने ही घरों से बेदखल होना पड़ता है। रसोई में चूल्हा मौजूद होता है लेकिन रोटी नहीं बन पाती। पेट में चारों पहर की भूख तो होती है लेकिन खाना नसीब नहीं होता। हर किसी को मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है लेकिन रास्ते का वजूद नहीं होता। इतना क्रूर, निर्मम और बेरहम होता है दो अक्षरों से बना ये शब्द बाढ़। मध्य प्रदेश में आए जल प्रलय ने कैसे हालात पैदा किए हैं? एमपी के किन जिलों में सबसे ज्यादा असर हुआ है? बुधवार के बाद गुरुवार को बादल क्या करने वाले हैं? और बाढ़ में फंसी जनता मुसीबत से कैसे निपट रही है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जल प्रलय की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए देंगे और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई तस्वीरों से करते हैं। दुकानों का सिर्फ निशान भर बाकी है क्योंकि 9 फीट पानी इन दुकानों को लील चुका है। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर भर है, लेकिन जरा सोचिए, रोज ये दुकानें खुलती थीं तो इनसे न जाने कितने लोगों का घर चलता था। लेकिन 30 से ज्यादा दुकानें पानी में समा चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ये दुकानें इसलिए डूबी हैं क्योंकि मोहनपुरा डैम के 17 में से 14 गेट खोलने पड़े हैं। 5,500 क्यूसेक पानी जब तूफान की रफ्तार से डैम से निकला तो सीधे उन बस्तियों तक पहुंचा जो अब डूब चुकी है। नदी में गेट खोले गए हैं बांध के, उसे अचानक पानी आने से पूरा अस्त व्यस्त परिवार हो गया है। कभी सामान भी उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इससे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 3-4 परिवार हमारा है यहाँ। हालात को देखते हुए डीएम ने तमाम स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया था। एमपी के रतलाम से रायसेन की दूरी करीब 346 किलोमीटर है, लेकिन हालात देख लीजिए, यहाँ भी बर्बादी की कहानी कुछ कम नहीं है। 24 घंटे से बारिश थमी हुई है, लेकिन भोपाल और सीहोर के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद से बेतवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से रायसेन जिले के 25 गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। इन 25 गांवों का रायसेन जिला मुख्यालय की सड़क से संपर्क टूट चुका है। नेशनल हाईवे पर बना पुल बेतवा नदी के पानी में डूबा हुआ है। दोनों तरफ लोग बेतवा नदी के रास्ता खाली करने के इंतजार में घंटों से खड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत से सुनिए कि हालात कितने खराब हैं। पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो भारी बारिश हुई है, उससे जो बांधों में पानी था, बांधों से अब जब पानी छोड़ा जा रहा है तो अब वो पानी अलग अलग इलाकों में जा रहा है। हम जिस जगह खड़े हैं ये उस तरफ का रायसेन है और इस तरफ विदिशा है। विदिशा रायसेन को जोड़ने वाली ये सड़क है और आप देख सकते हैं जो बेतवा नदी का पानी है वो इस तरीके से बह रहा है कि पूरे पुल को पिछले कई घंटे से ऊपर से बह रहा है और दोनों तरफ का आवागमन बंद है। और इसी प्रवाह, इसी गति से पिछले कई घंटों से लगातार पानी बह रहा है। और आप देख सकते हैं पानी कितनी दूर दूर तक है। जिस तरफ भी नजर जाती है तो पानी का बहाव दूर दूर तक खेतों में चला गया है। काफी कई हेक्टेयर ये पूरी
सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ खेत ही खेत हैं और गांव हैं। कई गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि 1965 के बाद इतनी भयानक बाढ़ देखी है। हालात भयानक हैं और भयानक नहीं होते तो ये तस्वीर देश के सामने क्यों आती। रास्तों पर पानी का कब्जा है, गाड़ी गांव तक नहीं जा सकती और इसीलिए गर्भवती महिला को इस तरह खाट पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। तीन दिन की भारी बारिश के बाद विदिशा कराह उठा। जिधर नजर उठाओ उधर जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे थे। बांध का पानी है जो छोड़ा गया है और अब क्योंकि यहाँ पिछले 2 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, मगर बारिश नहीं होने के बावजूद ये जो बांध का पानी है इसने विदिशा शहर को तकरीबन 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है। और ये वो जगह है इसे बाढ़ का मंदिर बोलते हैं, बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर। दरअसल ये गणेश जी का मंदिर और कहा जाता है कि जब भी बाढ़ आती है गणेश जी का ये मंदिर डूब जाता है। तो फिर वही हुआ है, बाढ़ आई है, गणेश जी के मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है, पानी ये मंदिर डूब गया है। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ से आगे बढ़ी तो हम उन बस्तियों तक पहुँचे जहाँ कच्चे मकान बारिश के आगे दम तोड़ने लगे थे। विदिशा में जिस तरीके से बेतवा उफनती हुई बेतवा ने अपने जो तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती बस्तियां हैं, उनमें जमकर पानी भरा हुआ। पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ। ये कौन सी बस्ती भैया? ये कालीनगर बस्ती है सर। और यहाँ कब से पानी भरा है? ये कल से पानी भरा है सुबह से। देख रहे हैं आपके कमर कमर तक पानी है जी। तो पानी उतर रहा है कि बढ़ रहा है? अब ये तो अभी थमा हुआ है पानी। 2 दिन यहाँ कितने लोग रहते थे? यहाँ लेते 100-150 लोग रहते हैं। कम से 100-150 लोग, 40-45 परिवार है यहाँ पे। और कहाँ चले गए थे? अब वो यहाँ पे सूखी बस्ती में है, जगह जगह कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है, यहाँ पे पानी है, नल है, कुछ नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वो हैंडपंप है जो प्यास बुझाता है, लेकिन जमीन के कई फीट नीचे से पानी खींच कर देने वाला ये हैंडपंप भी बाढ़ के पानी में घुटन महसूस कर रहा है और साफ पानी देने वाले हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा है। एबीपी न्यूज का कैमरा जब बाढ़ के पानी में डूबी बस्तियों के भीतर पहुंचा तो वहां की तस्वीर भी देखिए। एकदम बढ़िया घरों में कैसे पानी ने हाहाकार मचा रखा है। आप देख सकते हैं कैसा घर है। पूरे में इस अच्छे खासे घर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पूरा ये अच्छा ये घर था या किचन था, ड्राइंग रूम था, बेडरूम था, सब पूरे के पूरे सारे के सारे आंगन में हर जगह पानी भरा हुआ है। और ये किसी तरह लोग यहाँ से। अच्छा, पानी आया कब? अभी कल आया था, कल सुबह। अच्छा, कल सुबह पानी आया। परिवार के लोगों को पास की ऊंची बस्ती पे रहने को कहा तो गया है, सब लोग वहां गए हुए हैं, मगर उस सब के बावजूद परेशानी है। और जब इस तरह घरों के भीतर पानी जबरन घुस जाता है तो लोगों को अपना आशियाना छोड़कर इस तरह के डंपर में पॉलीथीन लगाकर पनाह लेनी पड़ती है, क्योंकि अपनी छत तो बाढ़ छीन लेती है। इसी डंपर में पूरी गृहस्थी समेटी हुई है। फ्रिज भी इसी में है, क्योंकि पानी में अगर डूबता तो फ्रिज का सिर्फ ढांचा ही बाकी रह जाता। देश में इस वक्त बारिश की स्टेटस रिपोर्ट क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। देश में कुल 703 जिले हैं। इनमें से 227 जिले ऐसे हैं जहां हालात सामान्य हैं, जबकि 703 में से 257 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देश के 703 जिलों में से 211 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम या फिर बहुत कम बारिश हो रही है। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के 75 जिलों में 12 ऐसे जिले हैं जहां बरसात सामान्य हुई है, बाकी 63 जिलों में अभी भी बरसात कम हुई है। बिहार की बात करें तो बिहार में 38 में से सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य बरसात हुई है, बाकी के 35 जिले अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों से मॉनसून रूठा हुआ है, जबकि मध्य और दक्षिण के हिस्सों में कहर बनकर टूट रहा है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है।
अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर गुजरात की तस्वीरें देखी। अब आपको गुजरात से करीब 1750 किलोमीटर दूर ओडिशा के कटक ले चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये कटक का मशहूर मां भट्टेरिका मंदिर है। उफनती महानदी ने इस मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। ओडिशा में भारी बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं ये बताने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल पुरी में मौजूद थी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और अगले 48 घंटों तक खतरा टला नहीं है। दरअसल हीराकुद डैम के 40 गेट खुल जाने के बाद से लगातार पानी का प्रवाह इतना तेज हो गया है जिसमें बारिश की वजह से तबाही मचा दी है। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं ओडिशा के 10 से ज्यादा जिलों में, जहां पर इस समय देवी नदी हो या फिर महानदी हो, इन सभी नदियों में पानी उफान पर है। कई इलाके जलमग्न हैं। जिस तरह से ये भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक की सारी सड़कों पर इस समय पानी भरा हुआ है और नदियां भी उफान पर हैं। अगले कुछ घंटों तक राज्य सरकार की ओर से खासा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ओडिशा के नवीन पटनायक ने ये साफ कह दिया है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। ऐसे में जो पूरी तरह से रिलीफ कमिश्नर वो तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से ओड्राफ, एनडीआरएफ और बाकी सारी सुविधाओं को और सेवाओं को जमीनी स्तर पर लगा दिया गया है। ओडिशा का कटक, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, संबलपुर, सुबर्णापुर और बौद्ध में कुदरत अपना कहर दिखा रही है। ओडिशा में ऐसे 10 से ज्यादा जिले हैं जहां पर इस समय पानी का कहर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय ऐसे ही एक खेत में हूं। पिपली का ब्लॉक है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर इस समय चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। इस कदर पानी भर गया है कि घर डूब गए हैं, किनारों पर हैं लोग और जो सड़कें थोड़ी बहुत सूखी रह गई हैं वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह की ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। जहाँ तक पहुँचने तक के लिए जो सड़क हुआ करती थी वो भी अब खराब हो चुकी है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। कई इलाकों में ओड्राफ और एनडीआरएफ को उतारा जा रहा है जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें राहत सामग्री अभी तक पहुंची नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।